नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैया सम्मान योजना की। ठीक है, मैया सम्मान योजना कब से मिलने वाली है और जो छठी किस्त है कब मिलेगी। ठीक है, और कौन कौन से ज़िलों में सबसे पहले भेज दिया गया पैसा, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे और प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आज 20 ज़िलों में मिलेगा। ठीक है, यानी कि 20 ज़िले का नाम भी आपको बताएंगे और इस समय मिलेगा पैसा, किस समय मिलेगा इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा बैंक अकाउंट का। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए मैया सम्मान योजना। ठीक है, मैया यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मार्च तक की राशि आवंटित सभी जिलों को भेजे गए हैं पैसे, यानी सभी जिलों को पैसे वगैरह भेज दिए गए। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए मार्च तक की राशि आवंटित कर दी गई है, यानी मार्च तक का जो पैसा है वो भेज दिया गया है। ठीक है, अब आपके खाते में कब आएगा इस पर भी हम लोग लास्ट तक चर्चा करेंगे। समाज कल्याण विभाग ने इसे सभी जिलों को भेज दिया है। राज्य में इस योजना के लाभुकों और आवेदकों की जांच चल रही है। ठीक है, यानी बहुत से जो आवेदक होते हैं वो फर्जी होते हैं। ठीक है, इसीलिए जांच चल रही है, बहुत सारे लोग फर्जी करते हैं, इसीलिए जांच चल रही है। दिसंबर में कई महिलाओं के खाते में पैसे नहीं भेजे गए थे, अब जांच में सही पाए गए लाभुकों के खाते में बुधवार को पैसे भेजने की तैयारी है। ठीक है, अब जो लोग पहले फर्जी थे उन लोगों को जांच चल रहा है, अगर जो लोग सही पाए जाएंगे उन लोगों को पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है, बुधवार तक। देखिए वहीं अन्य जिलों में भी सही पाए गए लाभुकों के खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा आपको बता देते हैं अब कब कब पैसा मिलेगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, 20 जिला सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जिला है। देखिए 20 जिलों में छठी किस्त जो है 2500 रुपया आज मिलेगा। ठीक है, देखिए कौन कौन सा जिला देख लीजिए, रांची में है, धनबाद में है, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, गुमला, रामगढ़, साहेबगंज, दुमका, कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, फिर आपका हो गया पलामू, लातेहार, सिमडेगा, लोहरदगा है, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, चतरा, ये ज़िले हैं 20। ठीक है, इनमें पैसे भेज दिया गया है। ठीक है, अब आपके खाते में आया या नहीं ये आप कमेंट में बताइए, और नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे महिलाओं को आधार कार्ड का करना होगा सत्यापन। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार अनिवार्य कर दिया गया, इसलिए अनिवार्य कर दिया गया है ना कि जैसे क्या होता है कि देखिए जैसे बहुत अगर आधार कार्ड से पैसे नहीं भेज जाएंगे तो क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग जो है फर्जी तरीके से अपना अकाउंट डाल देंगे भरने वाले, तो क्या उनके खाते में ही पैसे से आने लगे, तो फर्जी होने लगा, फ्रॉड होने लगा। जो मुख्य व्यक्ति है यानी कि जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, गरीब लोगों को लाभ मिलेगा ही नहीं, बहुत सारे लोग इससे अमीर बन जाएंगे। यानी कि जो लोग है फॉर्म भरेंगे, अपना अकाउंट नंबर भर देंगे, जिसके कारण क्या होगा उनके खाते में जाएगा पैसा। पीएम किसान में इसी तरीके से हुआ था, बहुत सारी योजनाओं में इस तरीके से होता है। ठीक है, इसलिए आधार कार्ड से क्या होता है ना कि आधार कार्ड से आप ही का बैंक अकाउंट ऐड होता है। ठीक है, और जो पहले बैंक अकाउंट ऐड होगा उसी में पैसा जाएगा, इसलिए आपको पहले जो खाता खुलवाए होंगे उसको पहले आपको चेक करना होगा। ठीक है, चलिए इस योजना के तहत जितने भी लाभार्थी हैं उनका आधार कार्ड का प्रमाणीकरण से गुजरना होगा। जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड संख्या नहीं उन्हें पंजीकृत से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। ठीक है, अगर आधार कार्ड आप लोग का वहाँ पे नहीं है तो आधार कार्ड जाके दे दीजिए। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई। आपको बताते चले कि डॉक्यूमेंट का सत्यापन करना अनिवार्य हो गया। ठीक है, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, देखिए यहाँ पे आधार कार्ड का चित्र छपा हुआ होगा, अगर ये यहाँ पे QR कोड दिया था, इसी से सारी चीज़ होता है प्रोसेस वगैरह। ठीक है, और आपका नंबर से अगर सत्यापन नहीं होगा तो आपके अकाउंट में पैसे 1 भी रुपया नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। एक भी किस्त नहीं मिला है यह काम करिए, यानी कि अगर आप लोगों को 1 रुपया यानी कि एक भी किस्त नहीं मिला है तो क्या करना है। सबसे पहली बात, ठीक है, देखिए क्या क्या ज़रूरी होता है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक। ठीक है, अरे आपका वोटर कार्ड तो इमरजेंसी के लिए भी मांगा गया था, लेकिन 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन कौन? आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक। उसमें से देखिए क्या रीज़न होगा जो आपका रिजेक्ट किया गया होगा। पहला, एकल बैंक खाता का ना होना। ये क्या होता है एकल बैंक खाता? यानी कि आपका ज्वाइंट खाता होगा। ठीक है, से पति पत्नी का इस तरीके से होता है ना, या बच्चे और माँ का, चाहे बेटा और बेटी, इस तरीके से बहुत सारे ज्वाइंट खाते होते हैं।
ठीक है, तो उसके कारण आपका पैसा नहीं जाता होगा, ठीक है, यानी आपका सिंगल खाता होना चाहिए, ठीक है। अब जॉइंट खाते में क्या प्रॉब्लम होता है ना कि दोनों जन को पैसा निकालने के लिए जाना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। खैर जॉइंट खाता काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पर्सनल खाता होना चाहिए, बैंक खाता। दूसरा आपका सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना, यानी कि सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना मतलब क्या है कि जैसे फॉर्म भरा गया होगा आपका, ठीक है, जमा किया होगा तो सही तरीके से फॉर्म फिलअप नहीं हुआ होगा। अगर फॉर्म फिलअप हुआ होगा तो जो प्रोसेस होगा कंप्लीट नहीं हुआ होगा, जिसके कारण आपका पैसा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तीसरा 21 वर्ष से कम आपका एज होगा या 50 वर्ष से अधिक होगा, जिसके कारण आपका बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब चौथा है आपका बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय ना होना, आपका जो बैंक है उसमें डीबीटी प्रणाली सक्रिय नहीं हुआ होगा। पांचवा है आपका भौतिक सत्यापन का ना होना, ठीक है। और छठा है आपका अन्य खाता में पैसे चले जाने, जैसे बहुत सारे अन्य, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, आधार कार्ड से पैसे नहीं भेजे जाएंगे तो किसी और खाते में चले जाएंगे, क्योंकि आपके खाता नंबर की जगह में अपना खाता नंबर डाल देगा तो क्या होगा, पैसा उसके पास चला जाएगा। तो इसी तरीके से किसी और के खाते में आपका पैसा जा रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों का जांच करवा लिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा दिक्कत है तो आप लोग सुधरवा लीजिए, ठीक है, अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो। देखिए अब जिला स्तर पर मैया योजना के लाभुकों को दी जाएगी राशि। जिला स्तर पर क्या क्या बोला गया, देखिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। विभाग ने जिलों से कहा कि लाभुकों के अकाउंट में योजना की राशि हर महीने की 15 तारीख तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें, ठीक है। मैया योजना के लाभुकों की संख्या देखिए कितना है, इतना बड़ा संख्या, ठीक है, कितना है 56,61,791 से बढ़कर कितना हो 58, ठीक है, 58,14,637 से भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इतना लोगों के पास पैसे जाएंगे, ठीक है। देखिए और आज 4 बजे छठी किस्त मिल सकती है आपको, छठी किस्त यानी कि 2500 रुपये मिल सकता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी माह की 27 से 29 जनवरी को ट्रांसफ़र किए जाने की संभावना है, ठीक है। कब से 27 जनवरी से 29 जनवरी तक आपके पैसे ट्रांसफ़र किए जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। इसलिए आपको चेक करते रहना 27 जनवरी के पैसा आया कि 28 को, 29 को, इस तरीके से, ठीक है। चलिए जनवरी को ट्रांसफ़र किए जाने की संभावनाएं है। इस योजना के तहत दिसंबर माह में 56,61,791 खातों में 2500 रुपये प्रति लाभुक के हिसाब से कुल कितना करोड़ 1,415 करोड़ 44,77,500 रुपये ट्रांसफ़र किए गए थे, ठीक है। जनवरी में अभी तक 2 लाख से ज़्यादा नए लाभुकों का सत्यापन हो चुका है, ठीक है, और नए नए लाभुक जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। लिहाजा लाभुकों की संख्या 59 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जो कि आज के सत्यापन में हो चुकी है। महिलाओं को 4 बजे 2500 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ 28-29 को महिलाओं के खाते में जारी हो सकती है जनवरी माह की किस्त, ठीक है। आप सभी को मालूम हो कि जनवरी माह की किस्त आप लोगों को अभी तक नहीं आया है, इसलिए आप लोगों को बैंक खाते में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 28 से 29 यानी कि 28 से 29 क्या लिखा हो, यानी 28 तारीख को आपका, ठीक है, 28 तारीख को या तो 29 तारीख को, ठीक है, आप लोग को खाते में चेक करना होगा कि आपका पैसा आया या नहीं आया, ठीक है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्य ब्यूरो जागरण रांची, ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को जनवरी माह की किस्त 28 तारीख से 29 तारीख के यानी कि जनवरी में लाभुकों के खाते में जा सकती है, ठीक है। यानी आप लोग को चेक करते रहना है। और मैंने आपको बताया कि क्या कारण रहा होगा आपके बैंक खाते में पैसे नहीं आ रहे, आपका ज्वाइंट खाता होगा या तो आप लोग को पैसा जो किसी और खाते में जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को चेक करना होगा, ठीक है। क्या होता है कि जैसे कि आधार कार्ड से पैसे भेज जाते हैं, जिसमें से पहले अकाउंट जो आप लोग खुलवाए होंगे, ठीक है, तो उसी में चला जाता है आधार कार्ड के हिसाब से। तो पहले आपको चेक करना कि क्या हमारा पुराना जो बैंक खाता था वहाँ पे पैसे तो नहीं जा रहे, तो उन चीज़ों को जाके आप चेक करवा लीजिए, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, और भी आपको जो भी अपडेट आएगा आपको बताते चलेंगे। लेकिन अगर कुछ भी गलती है आप लोगों के, अगर खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं तो आप लोग को चेक करवाते रहना है, ठीक है, कि कहाँ पे मिस्टेक है और फिर सुधरवा करना है। चलिए आगे जो भी अपडेट आएगा आपको बताते चलेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।